ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हमारी माँ जी के स्कूल के बच्चों का होने वाला है। इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से कैसे हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव हुआ। इसी तरीके से सब बच्चों को क्या है वोट डालने के लिए तैयार किया जाता है। हाँ, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि वोट डालने की उम्र तो 18 वर्ष होती है ना, परंतु स्कूल में क्या है ये चीज़ें बच्चों को पहले सिखाई जाती है। तो देखो कैसे कैसे मेरी माँ जी के स्कूल में चुनाव हुआ। जिन्होंने हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए नॉमिनेशन भरा था। अब सर क्या है जो भी कैंडिडेट है उनके चुनाव चिन्ह उनको बता रहे हैं, खा रहे और वोट कैसे डाला है ये बता रहे हैं। लाइन के बीच में आधी इधर वो भी रिजेक्ट माना जाएगा, वो वोट नहीं माना जाएगा। वोट कौन सा माना जाएगा? जो करे दोनों को ही। तो आप नोटा में दे सकते हैं हम किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहे, हमारी कोई पसंद नहीं है, हमने वोट नहीं देना इसको, तो वो नोटा का वोट सिंपल तो लग गया पता। बाकी जो कैंडिडेट हो गए वो आपको खुद समझाएंगे, वो प्रचार भी करेंगे अभी थोड़ा और अपने विचार। जो भी कैंडिडेट है उनको सर आगे बुला रहे हैं। अब ये चारों कैंडिडेट अपने अपने विचार स्टूडेंट के बीच रखेंगे। तो आप भी सुनो इन्होंने क्या कहा। अध्यापक तथा अध्यापिकाएं, मेरे समक्ष बैठे सभी भाई तथा बहनों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे विद्यालय में आज हेड बॉय तथा हेड गर्ल के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मैंने भी भाग लिया है। अगर आप मुझे हेड गर्ल के रूप में चुनते हैं तो मैं इस विद्यालय के सभी कार्यों को पूरी जिम्मेवारी से करूंगी तथा सभी के साथ एक समान व्यवहार करूंगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगी और इस विद्यालय को अच्छी तरह से आज हमारे विद्यालय में हेड गर्ल तथा हेड बॉय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मैंने भी भाग लिया है। यदि मैं हेड गर्ल के रूप में चुनी जाने के लिए सुनिश्चित रही तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे विद्यालय में कोई भी सहज और सुरक्षित महसूस करे। मैं सभी अध्यापकों के नियमों का पालन करूंगी तथा विद्यार्थियों से जुड़ी कोई भी समस्या को हल करने में उनका साथ दूंगी। धन्यवाद। हेड बॉय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मैंने भी भाग लिया है। इस विद्यालय की हर एक एक्टिविटी में आपका साथ दूंगा। साफ सफाई तथा अनुशासन बनाने के लिए महोदय जी एवं अन्य अध्यापक तथा अध्यापिकागण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल के इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसमें मैंने भी भाग लिया है। अगर आप सभी लोग मुझे वोट देंगे तो आपकी सारी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। पिछले साल में मैं कुछ नोटिस किया, अगर हेड बॉय हेड गर्ल जो भी चुना जाता है, चलो हमारे बच्चे जैसे, अगर अनुशासनहीनता में पाए जाते हैं तो अध्यापकों को ये अधिकार है कि वो बदल करके दूसरा। इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुना, कैंडिडेट आपको दिखे तो जैसा कि आपको मालूम है कि राजनीति जब शुरू हुई थी, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि इसमें सभी भाग लेते हैं और ये निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया है। समाचार पत्रों में या कोई राजनीतिक विरोधी दल इसके बारे में तरह जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। चुनाव प्रक्रिया के लिए कैंडिडेट ना तो किसी पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि उसका जो वोट है वोटर का वो गुप्त होता है, उसके बारे में किसी को कुछ बताया। इस गुप्त प्रक्रिया को रखने के लिए ये चुनाव प्रक्रिया इस तरह से पारदर्शी बनाई गई है। तो आप सभी के लिए भी अगर कोई ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेना चाहता है तो वो भी अपना नॉमिनेशन दे सकता है। यहाँ ये नहीं होगी कि चार आए, बाकियों की भावना किसी की दबी हुई हो, उसके साथ यार दोस्त ज्यादा हो, क्योंकि पीछे से समर्थन करने वाले भी चाहिए एक दो। अभी ये नियम बना हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। तो आप लोग जो राजनीति का एक गंदी प्रक्रिया आजकल शुरू हुई है कि अब धर्म और परिवारवाद चला हुआ था, उससे हटके आप एक ऐसे उम्मीदवारों को चुनिए जो आपकी नजरों में अच्छा है, किसी धर्म, भाईचारा
इस तरह की किसी भी तरह की सीनियरिटी जूनियरिटी मन में ये चीज ना रख के आप जो उम्मीदवार की क्वालिटी है उस पर वोट अपने उस भाई बंधु को, भाई बहन को आगे लाइए। नॉमिनेशन भरने के बाद अफसर चारों कैंडिडेट को उनके चुनाव चिन्ह दे रहे हैं। अभी देखो क्या क्या कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह मिले हैं। कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब पोलिंग पार्टी बैठ गई है। जैसे पंचायत के इलेक्शन में होता है एमएलए के इलेक्शन। तो आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत स्कूल में बच्चों के हेड बॉय गर्ल्स के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए जो इलेक्शन पार्टी है वो हमने तैयार की है। इस बारी जो है वो फीमेल को दिया गया है पोलिंग बूथ। तो आप देखेंगे यहाँ वनीता मैडम प्रिजाइडिंग है, बिल्कुल अपना कार्यभार संभालते हुए बिल्कुल रेडी है। उसके बाद देखेंगे पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 सुषमा मैडम जी बिल्कुल तैयार है, अपने इंक को लेके बिल्कुल तैयारी में है। फिर अपने डिम्पल मैडम जी बिल्कुल तैयार है, इनके पास जो है वो चुनाव चिन्ह है और ये यहाँ से देंगे चुनाव चिन्ह। और पूजा मैडम जी है तीसरे, जो कि काम करेंगे अपना काउंटिंग का कि कितने गर्ल्स और बॉयज़ हैं। तो ये हमारी इलेक्शन पार्टी है, बिल्कुल रेडी है और इलेक्शन शुरू है। इसके यहाँ वोटिंग का सारा सेटअप तैयार हो चुका है। यहाँ पर 2 बॉक्स रखे गए हैं, एक में बॉयज़ के वोट डालेंगे और एक में गर्ल्स के वोट डालेंगे। ये बना है पोलिंग बूथ। यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स गुप्त मतदान। फिर से पोलिंग पार्टी आ गई। ये पूरी पोलिंग पार्टी है जिसमें सारी महिलाएं ही महिलाएं हैं। आपने देखना है अंदर कि भाई कितने वोट वहाँ पड़ रहे हैं, क्या वो आपसे जो आपने ठीक किए अपने वोटिंग लिस्ट में, क्या वो मेल खा रहे हैं अंदर से कि नहीं खा रहे, तो ये आपने वोट देनी है। हाँ, एक महिला बूथ बनाया गया जी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वनीता पांटा जी, आई थिंक यू आर नॉमिनेटेड फर्स्ट टाइम प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और सेकंड नंबर पे एज ए पोलिंग ऑफिसर पूजा डोगरा जी को नॉमिनेट किया गया है। तो आपका कोई पहले का वर्क एक्सपीरियंस या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम है जी, पर ऑफिसर बनने की फीलिंग कुछ और आ रही है। वाह, थैंक यू। एंड मैडम डिम्पल जी, पोलिंग ऑफिसर नंबर 1, आपको कैसा महसूस हो रहा है एज ए पोलिंग ऑफिसर नॉमिनेट हुए आप? इलेक्शन कमीशन ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, महिलाओं पर, मोर ट्रस्टी। तो उसके बाद मैडम सुषमा जी है, ये भी एज ए पोलिंग ऑफिसर नॉमिनेट हुए हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं जी? बहुत अच्छा सर, पहले टाइम मौका मिला है। और उसके बाद कोच साहब जी हमारे चीफ ऑब्जर्वर, तो आपका कोई पहले वर्क एक्सपीरियंस है या फर्स्ट टाइम में आप? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो आप कैसा फील कर रहे, क्या करेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एज ए होल एज फीमेल्स आर नॉमिनेटेड, देर आर रेयर चांसेस ऑफ corruption or mischiefs, so we trust all polling parties. Thank you very much for presentation. जी, मैं पहली बार आज पोलिंग ऑफिसर बनाया है। पार्टी को बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, ये गर्ल्स का है ना, ऐसे बोल करना, इधर को निकालना बेटा, ना जैसे मैं निकाला खाना सीधा, बस ऐसे बोल करना। क्या आपने सोनल इधर
पार्टी एंड पोलिंग ऑफिसर का धन्यवाद पूरे इलेक्शन को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए, और जितने भी बैलेट बॉक्सेज है और इसके रिगार्डिंग जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, दे हैव बीन सबमिटेड टू द काउंटिंग पार्टी एंड दे आर नाउ फ्री टू टेक देयर relievings. Thanks one more time, polling party, observer, polling officers, presiding officers, and security personnel. Now it is the responsibility of counting parties to do further formalities and declare the result. And result will be declared after 2 PM. यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है ये कार्य पूर्ण हुए। तो बच्चों ने एज ए हेड बॉय और एज ए हेड गर्ल इस चुनाव में जो है भाग लिया। देखो बेटा, इसमें आप 4 कैंडिडेट थे, 2 हेड बॉयज के लिए थे और 2 हेड गर्ल्स के लिए थे। ये एक सुनिश्चित सी बात है, पहले ही तय होती है बात कि जब किसी चीज का चुनाव होता है तो उस चुनाव में जो है एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है। जो पार्टी जीती उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके लिए जो है आगे बहुत कुछ करने के लिए जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो बच्चे इस चुनाव में, इस प्रक्रिया में पिछड़ गए या रह गए हैं, उनके लिए भी जो है हमारी ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उन बच्चों को भी, उन जीते हुए बच्चों के साथ वही भूमिका निभानी है। इस विद्यालय परिसर को जो है साफ सुथरा बनाने के लिए, यहाँ की गतिविधि को सुनिश्चित करने के लिए और उस सभी गतिविधियों को जो है सफल बनाने के लिए आपकी भूमिका भी वैसे ही रहेगी जैसे उन जीते हुए बच्चों की रहेगी। तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे जो है आपका धन्यवाद कि आप आज भारी संख्या में सभी बच्चे हमारे विद्यालय आए। 102 बच्चे हमारे पास कुल जो है इस विद्यालय में है। एज ए अगर हम पोलिंग वोटर लिस्ट देखें तो 102 बच्चे कुल है, जिसमें से 96 बच्चे आज विद्यालय में उपस्थिति अपनी जताई और 96 बच्चों ने जो है इस प्रक्रिया में अपने वोट डाले। तो एक भारी संख्या में आप लोग विद्यालय आए और आपने इस प्रक्रिया को जो है सुनिश्चित करने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए अपनी भागीदारी और अपनी उपस्थिति जो है यहाँ पर दिखाई, उसके लिए भी आप जो है बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति लेते हुए रिजल्ट की ओर जाऊंगा। जो ये रिजल्ट, जैसे कि मैंने सभी पोलिंग ऑफिसर और काउंटिंग पार्टी के नाम लिए, इनकी कड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये रिजल्ट मेरे हाथ में इन लोगों ने तैयार करके दिया है। तो मैं एक बार पुनः इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ये रिजल्ट बनाया है, और मुझे इस कार्य के लिए जो है यहाँ पर आपने जो है बिल्कुल एक हल्का फुल्का सा कार्य करने के लिए जो है आपने यहाँ मुझे भेजा है। मैं विशेष तौर पर पीएन धुंटा जी, जो एक इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका निभा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं पहले हेड बॉय का रिजल्ट जो है यहाँ आप लोगों के सामने डिक्लेयर करना चाहूंगा। इसमें 2 बच्चे ने जो है, 2 लड़के हमारे पास जो है एज ए कैंडिडेट उन्होंने नॉमिनेशन किया था, आसिफ और शुभम। तो ये दोनों लड़के खड़े हो जाए। ये 2 कैंडिडेट्स थे हमारे हेड बॉय के लिए। तो कुल जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ 96 जो है वोट पोल हुआ। 96 में से 1 वोट किसी बच्चे ने जो है नोटा पर डाला है। तो अगर वो बच्चा भी कभी हमारे पास आता है या वो सामने आता है कि किस बच्चे ने वो नोटा पर वोट डाला है, तो वो भी उसकी एक अपनी जजमेंट है या उसकी अपनी एक जो है ये कार्य प्रणाली है। उसके व्यूज भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या आपको आवश्यकता पड़ी कि आपने जो है नोटा पर वोट डाला है। उस बच्चे को अगर कभी वो सामने आता है तो उससे हम जरूर उसके व्यूज लेंगे। और उसके पश्चात शुभम को जो है 25 वोट पड़े और आसिफ को 70 वोट पड़े। तो इस प्रकार से इस हेड बॉय का जो चुनाव हुआ, इसमें आसिफ ने जो है विजय हासिल की है। तो आसिफ को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ और बैठ जाओ। और मैं साथ ही साथ आपको जो है अग्रिम कार्यों के लिए इस विद्यालय की जो जिम्मेदारी इन बच्चों ने आपको सौंपी है, उसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी इस जिम्मेवारी को जो है बहुत अच्छे तरीके से और ईमानदारी के साथ जो है पूरे वर्ष इस सत्र में जो है निर्वह करेंगे। अब इसके पश्चात हम हेड गर्ल्स के चुनाव पर जाएंगे या उसके रिजल्ट पर जाएंगे। तो हेड गर्ल्स में भी वही 96 वोट जो है पोल किए गए। उसमें भी उसी बच्चे ने शायद नोटा को एक वोट जो है कास्ट किया है।
नोटा पर एक वोट डाला है, तो 95 वोट्स हमारे शेष बच गए। तो उस 95 जो शेष वोट्स है उसमें से ईश्वरन को 57 और सोनल को 38। ईश्वरन को जो है विजय हासिल हुई है। तो आप भी बेटा